सूर्या हांसदा का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उससे हम भी डर सहम गए हैं। बहुत हिम्मत जुटाकर हमें ये कहना पड़ रहा है कि अगर हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, आदिवासियों के हक अधिकार की बात करते हैं, गलत के खिलाफ आवाज उठाते हैं या फिर सत्य का समर्थन करते हैं तो कल को हमारा भी एनकाउंटर हो सकता है। ये डर दरअसल बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने जाहिर की है। एक बयान में वह पूरे डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं, बाकायदा कह भी रहे हैं कि सूर्या हांसदा का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उससे हम भी भयभीत हो गए हैं। हम आदिवासी नेताओं के अंदर भी भय पनप रहा है। भय की वजह बताते हुए लोबिन ने कहा कि हमें इसलिए डर लग रहा है क्योंकि हमने भी कई मर्तबा पत्थर की अवैध माइनिंग, इलीगल और बिना चालान के पत्थर और बालू का बिहार में ट्रांसपोर्टेशन जैसे मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया। ये मुद्दे सूर्या हांसदा ने भी उठाए और आज उसका एनकाउंटर हो गया। हो सकता है कि कल को हमारा भी एनकाउंटर हो जाए, हमारी भी आवाज दबा दी जाए। भाजपा नेता लोबिन हेम्ब्रम सूर्या हांसदा के कथित एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए कहते हैं, सूर्या हांसदा के ऊपर मान लेते हैं कि 25-25 केसेस होंगे और वह बड़ा अभियुक्त भी होगा। जब वह पुलिस की गिरफ्त में था तो उसे संरक्षण मिलना चाहिए था। बड़े बड़े अभियुक्तों को तो पुलिस गिरफ्तारी में विशेष संरक्षण मिलता है ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर उस पर अटैक ना कर सके। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आन पड़ी थी कि पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद मुठभेड़ हो गया, सूर्या हांसदा का एनकाउंटर तक करना पड़ गया। ऐसे कैसे सूर्या पर अटैक हो गया और तो और मुठभेड़ की स्थिति पैदा हुई तो सूर्या के कथित साथियों को या पुलिस वालों को एक भी गोली नहीं लगी, केवल सूर्या को ही गोली कैसे लग गई। इन सब के बीच लोबिन हेम्ब्रम ने एक नया खुलासा भी किया। उनका कहना है कि जब उन्होंने सूर्या की डेड बॉडी देखी तो उसके शरीर पर जलने के निशान और लाठियों के दाग थे। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं पुलिस की गिरफ्त में ही सूर्या को मारा पीटा और टॉर्चर तो नहीं किया गया। अब आप खुद सुनिए भाजपा नेता लोबिन हेम्ब्रम ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर मामले में क्या कुछ कहा है। हम भी बहुत संदेह हुए, इस तरह से संदेह हुए हैं कि आज जो घटना घटी, जो इनकाउंटर हुआ, लेकिन बहुत हिम्मत जुटा करके आज हम आप लोगों के बीच आए हैं कि भाई जिस तरह से सूर्या हांसदा पर 25-25 केसेज हैं, हो सकता है भी, बट इसलिए हम सहम रहे हैं कि इसके पहले हमने भी कई मर्तबा, चाहे वो पत्थर खदान हो, इलीगल तरीके से बिना चालान का पत्थर यहाँ से बिहार जा रहा हो, बालू जा रहा हो, इस आवाज को हमने बहुत पहले हमने भी कई मर्तबा उठाया और सदन में भी हमने उठाया। तो ठीक है, सूर्या हांसदा के नाम पर उतने सारे केसेज थे, वो पकड़ा गया और वो भी देवघर इलाके में पकड़ाया है, जैसा सुनने में मिला है। तो पकड़ाया तो फिर वो पुलिस के गिरफ्त में आया, फिर वहां से पुलिस के द्वारा उनको लाया गया, फिर रात में इनकाउंटर हो जाता है। देखिए, राजनीति में लोगों का आरोप प्रत्यारोप होते रहा है। वो भी राजनीति में आया था और 3 बार चुनाव भी लड़ा था, वो एक अलग बात है। हम भी अलग पार्टी में, वो भी अलग पार्टी में, राजनीति में ऐसा होता है। लेकिन इस तरह से पकड़ लेने के बाद, पुलिस में रहने के बाद, आखिर ऐसा कौन सा स्थिति पैदा हुआ कि वहां मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ हुआ भी तो कैसे हुआ। मुठभेड़ होने का स्थिति परिस्थिति देखा जाता है ना, जब पुलिस की गिरफ्त में है और कोई भी बड़े बड़े अभियुक्त को पकड़ के लोग पुलिस ले जाती है तो पुलिस उसको संरक्षण देती है क्योंकि बाहर का लोग उस पर अटैक नहीं कर सके। तो पुलिस के संरक्षण में जब आया तो फिर मुठभेड़ कहां हुआ। अब ये सोचने वाली बात है
और जब उनका डेड बॉडी हमने देखा मोबाइल में, तो पूरे उसके बॉडी में चाहे जला हुआ टाइप का दिख रहा है और चाहे लाठी का दाग है। उस समय फिर इसको कहाँ पीटा गया, कहाँ जलाया गया। और मुठभेड़ अगर हुआ तो इसके साथ में और कुछ दूसरे लोगों को भी गोली लगना चाहिए था या पुलिस लोगों को भी गोली लगना चाहिए था। तो ये सोचने वाली बात है। और इस तरह से एक तरह से आदिवासी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और माननीय गुरुजी शिबू सोरेन ने जो यहाँ के आदिवासियों के मुंह में बोली दिया, लेकिन इस सरकार में यहाँ आदिवासी की बोली को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है, अभी लोगों के मुंह से जुबान ये निकल रहा है कि किस परिस्थिति में मुठभेड़ हुआ और फिर इनको गोली मारा गया। तो काउंटर होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। पहले क्या थे नहीं थे सुरजा हंसदा, वो अलग बात है, लेकिन जो इनकाउंटर हुआ ये एक बात है कि भाई आखिर कौन सा स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ जब उसके हाथ में जो पुलिस के संरक्षण में है, और पुलिस के संरक्षण में रहने के बाद कैसे मुठभेड़ हुआ, इसका क्लियर होना चाहिए। दादा, बात निकलकर सामने आ रही है कि शायद सीआईडी अब इसकी जांच करेगी, तो शायद उस पर कुछ निकल पाए। देखिए, सीआईडी जांच करेगी, क्या करेगी तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस सरकार में आदिवासी की आवाज को दबाना चाहती है, और इसलिए मैं 2 दिन से बहुत सहमा हुआ हूं। हमें भी डर है कि भाई अगर हम सही आवाज उठाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोगों पर केस है, बहुत बड़ा बड़ा सब केस होता है, लेकिन उन लोगों को तो कहीं आज तक वैसा काउंटर से नहीं मारा गया। गुरुजी को इतने सारे केस थे, और सारे लोग गोड्डा जिला में भी और जिला में भी बहुत सारे लोगों पर बड़े बड़े केस है, लेकिन आज तक ये रिकॉर्ड हो गया गोड्डा जिला में कि इस तरह से इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, और हुआ भी तो ये गलत हुआ। मिश्रा जी पर आरोप लग रहा है, उसकी मां मिश्रा जी पर आरोप लगाई है। मिश्रा जी ने जो बोला था गोड्डा में, तो उस पर सब लोग देख ही रहा है। और ये 11 जून को बोले होंगे थे, और ये 2 महीना में 11 तारीख को ही इसका इनकाउंटर हुआ है। पंकज मिश्रा कौन है? पंकज मिश्रा क्या है वो सब लोग जान रहे हैं। वो विधायक प्रतिनिधि है, बरेट का, मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि है, यही है, और क्या है। तो फिर इतनी बड़ी जो है बयान सामने आ रहा है, आप सरकार समझे क्या छूट दिए हुए है। सरकार समझे कि भाई एक पुलिस अधिकारी बोलता, चाहे एसपी बोलते, डीएसपी बोलते या थाना वाला बोलते, कि भाई वो एक अलग बात है, लेकिन एक साधारण आदमी, एक विधायक प्रतिनिधि, आप बोल रहे हैं कि भाई मारे जाओगे नहीं। तो इस तरह से लोगों के बीच क्या मैसेज जा रहा है। दादा, आप कह रहे हैं, 2-3 बार अभी बोल चुके कि आप सहमे हुए थे। आप जब जेएमएम में विधायक थे उस समय भी आपकी आवाज जो है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ रहती थी। आज जब आप भाजपा में हैं तो भी आपकी बुलंद आवाज रहती है, और आप इस घटना के बाद कह रहे हैं कि आप किससे डरे हुए हैं? बेटा, पुलिस से डरे हुए हैं, सिस्टम से या सरकार से? जो अभी हो रहा है इस तरह का घटना है, इसका मतलब सही बात भी नहीं बोला जाएगा। किस बात का है? अगर हम सही बात बोलते हैं तो हो सकता है टारगेट करें, इसीलिए हम इस बात को बोल रहे हैं। इस बात का डर है माने जिस तरह से, अगर ठीक है सुरजा हंसदा क्या था नहीं था वो तो अलग चीज है, बट उस पर जो इनकाउंटर हुआ ये बात सामने आ रही है। तो आज हमारे माननीय गुरुजी ने, वही गुरुजी ने ही हम लोगों को तो सही बात बोलने के लिए सिखाया। जल जंगल के जमीन का बात हो, यहाँ मिनरल्स का बात हो, यहाँ डेवलपमेंट का बात हो, यहाँ एसपीटी एक्ट का बात हो, वो सारा चीज वो तो गुरुजी खुद रांची में नगरी में बोले थे। मैं सरकार में हूँ और सरकार में स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, लेकिन हमको सरकार के विरोध में बोलना पड़ता है, क्योंकि आदिवासी मूलवासियों की जमीन की बात है, रक्षा की बात है।
तो सही चीज तो बोलना पड़ेगा, लेकिन आप सही चीज अगर कोई बोलेगा तो इस तरह से जो हो रहा है ये बहुत हमारी समझ से ये गलत हुआ है और इस पर मैं मांग करता हूं कि इसका सीबीआई जांच होना चाहिए।